जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इसमें यूपी पुलिस एसआई 13 नवंबर 2021 के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये आपके 2021 में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के और कैसे क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आरोपीय भाषा परिवार की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बांधा था विधु को किसने? इन काली जंजीरों से मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से? इनमें कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? तो भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो कृतघ्न सही शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है नीरद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधेयता होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अधेयता ऐसे लिखा जाता है तो यही शुद्ध शब्द हो जाएगा। देख लीजिएगा आप। इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अरि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मैला आंचल। मैला आंचल के लिए अगर आपसे रचयिता पूछ ले तो फणीश्वर नाथ रेणु होते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्द्रक का तत्भव क्या है? तो आर्द्रक का तत्भव शब्द हो जाएगा अदरक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? तो रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तमस पुस्तक के लेखक कौन है अगर आपसे पूछे तो भीष्म साहनी है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। आपको ये गद्यांश दिया हुआ है तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना होगा और फिर पूछे गए क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। तो आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और चलिए मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसा संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 33 होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समन्वय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, लेकिन जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण एक बहुवचन शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीर रस में इनमें से कौन से गुण की प्रधानता रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओज की, एक इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो नदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? आपदा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके यूपी पुलिस एसआई 2021 में जो पेपर हुआ था उसके ओरिजिनल क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को धैर्य रख के पूरी क्लास लीजिए और देखिए, और फिर अपना मॉक टेस्ट में चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक प्यारा होना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चंदायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आसमान का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। व्योम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आसमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं गगन, नभ, अंबर, आकाश। ये सभी आसमान के पर्यायवाची होते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। इनमें से समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा व्यष्टि, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खेत रहने मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति पाना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपके जीके एंड जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो आप जीके एंड जीएस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा कि आपके 2021 में प्रीवियस ईयर के किस टाइप के और कहाँ से और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको मालूम चल जाएगा।
तो आप इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना स्कोर एक बेस्ट बना सकते हैं। तो इसको भी आप देख कर जाइएगा। जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1974 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर डॉट तक कारावास की सजा हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1 वर्ष तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो राज्य विधानसभाओं के चुनाव का आयोग कौन आयोजित करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आयरन की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय डॉट के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा HYV बीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राज्य के राज्यपाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। तो इसको भी आप नोट रखिएगा और याद रखिएगा। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना $रुपया तक बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉट के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का 1, यानी ए भी बोल सकते हैं या का भी बोल सकते हैं इसी को। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 1996 ईस्वी। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डॉट से प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पुर्तगाली थे। डॉट वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी यानी हेड गियर पहननी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किसकी कितनी अनुसूचियां हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट आंसर। 7वीं अनुसूची में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लीफ यानी पत्ता। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 129 कहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को डॉट से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से, यानी ब्रिटिश संविधान से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूदान आंदोलन वर्ष डॉट में आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा